चुनाव का आगाज हो गया है। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लग गई। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ मेवाड़ वागड़ में भी जो चुनाव है उसका बिगुल बज गया है। जिस तरह से जो चित्तौड़ सीट की बात करें तो यहाँ पर पहले भाजपा को चंद्रभान सिंह आक्या का डर था कि कहीं न कहीं चंद्रभान सिंह आक्या उनकी गणित बिगाड़ देंगे, लेकिन जिस तरह से चंद्रभान सिंह आक्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं सीपी जोशी और जो आक्या एक जम पर आते हैं और भाजपा को समर्थन देने की बात करते हैं, तो अब फिर से कहें तो भाजपा के लिए जो खुशी की बात सामने आई है कि उस क्षेत्र में सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए खुशी आई है कि अब वह उनकी जो राह है वह आसान हो गई है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला था, चंद्रभान सिंह आक्या जो भाजपा से बागी हो गए थे, उनको टिकट काट दिया था, तो वह बागी हुए, निर्दलीय चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से जीते। जिस क्षेत्र की बात करें चित्तौड़ की, वहाँ पर भाजपा ने नरपत सिंह राजवी को अपना प्रत्याशी बनाया था और नरपत सिंह राजवी की उस क्षेत्र में जमानत जब्त हो गई थी और चंद्रभान सिंह आक्या अच्छे वोटों से जीते। और उस समय वह भाजपा में जाने के कयास नहीं थे, लेकिन जब राजस्थान में सरकार बन रही थी उस समय उन्होंने जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की और भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी। क्योंकि जब चुनाव से बागी हुए थे तो उस समय उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन जब भाजपा से मिले, नेताओं से मिले, तो उस समय उनकी जो निष्कासित वाली बात थी वह समाप्त हो गई। अब लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ, उनका एक बयान आता है कि कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह से उनका बयान आया और सियासी मायनों में कई सारे बयान जो उनके बयान थे कई सारे मायने निकालने लगा कि क्या चंद्रभान सिंह आक्या वाकई में चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है उनका। इस तरह की चुनाव का एक बयान है। उनका कहना था कि अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, यह बात उनकी थी और इस बात पर पूरे प्रदेश में चर्चा थी कि वाकई में क्या जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है उनकी गणित बिगाड़ देंगे या फिर कांग्रेस की राह है वह जो चंद्रभान सिंह आक्या वह आसान कर देंगे। पूरे प्रदेश में चर्चा थी, लेकिन आचार संहिता लग जाती है और शाम को भजनलाल शर्मा के निवास पर मुलाकात होती है। जो श्री चंद्र कृपलानी है निम्बाहेड़ा के विधायक, वह चंद्रभान सिंह आक्या को लेकर आते हैं। वहाँ पर मुलाकात होती है, वहाँ पर चर्चा होती है और उस समय सीपी जोशी मौजूद रहते हैं, चंद्रभान सिंह आक्या मौजूद रहते हैं और सीएम की मौजूदगी में जो दोनों एक जम पर आते हैं। चंद्रभान सिंह आक्या बिना किसी शर्तों के भाजपा को समर्थन देने की बात करते हैं। उनका कहना है कि मैं भाजपा के साथ हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ हूं। अब यह जो चर्चा है, यह जो मायने है, पूरी तरह से कहें तो जो सीपी जोशी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी राह है उनको आसान कर दिया। क्योंकि जो चंद्रभान सिंह आक्या हैं, डर चंद्रभान सिंह आक्या का भाजपा को था ज़्यादातर। क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़े, अच्छे वोटों से जीते, तब भाजपा को डर सताने लगा था कि कहीं चंद्रभान सिंह आक्या उनकी गणित ना बिगाड़ दे। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले जो देखने को मिला, अब वह मायने निकाल रहा है क्यों चंद्रभान सिंह आक्या उस और आगे बढ़े। सीपी जोशी को दूर विरोधी बताते थे कि चुनाव कॉलेज के समय चुनाव हुए थे, एनएसयू एबीवीपी हुआ करती थी और उस समय जो दोनों आमने सामने थे, इस कारण उनका टिकट काटा गया और खूब विरोध देखने को मिला। सीपी जोशी का जमकर विरोध हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और इस तरह टिकट को लेकर जो देखने को मिला, नरपत सिंह राजवी को टिकट मिला था तो विरोध हुआ था। और अब दोनों साथ हैं। जो चंद्रभान सिंह आक्या है वह भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि सीपी जोशी के साथ देखे गए थे, बताते हैं कि जो श्रीचंद कृपलानी है जो चंद्रभान सिंह आक्या को लेने आए थे और जो वहाँ पर सीएम से मुलाकात करवाई थी, वह सीपी जोशी के काफ़ी करीबी माने जाते। जो निम्बाहेड़ा के विधायक हैं, जो मंत्री रहे श्रीचंद कृपलानी, वह नज़दीकी हैं, काफ़ी एक अच्छा रिश्ता। और जिस प्रदेश की कमान संभालते हैं सीपी जोशी, उस सांसद क्षेत्र आता है चित्तौड़, उस चित्तौड़ से अब भाजपा के लिए उम्मीदवारी के हैं, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वहाँ से हैं। तो अब भाजपा के लिए राह आसान हो गई है, कांग्रेस के लिए अब और मुश्किल बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला था, कांग्रेस का यूँ था अगर जो चंद्रभान सिंह आक्या वह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी राह आसान हो जाएगी और सीपी जोशी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन सीपी जोशी की राह आसान हो गई, अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। क्योंकि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ गए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।